संत पिंडरां वालियां नूं लोकी ऐवी याद नहीं करदे। अज बाबा जरनैल सिंह पिंडरां जी खालसा उन्हां दी अज याद आउंदी है। अज वो इत्थे हुंदे किसे दी इदां जरूरत नहीं सी पैनी कि इदां सिख लड़की दे नाल भी सिखां दे नाल भावें मुसलमानां दी लड़की ही क्यों ना हुंदी, किसे दी जरूरत नहीं सी पैनी कि कोई बंदा इस तरह दा एडा वड्डा जुल्म कर दिंदा। एक हिंदू लड़के ने जवाब दिता है, कोई आर्मी है। पहले आप वीडियो देखने हैं, उस तो बाद फिर आप रेड करने हैं। व्हाट्सअप होंगे, इंस्टाग्राम होंगे, फेसबुक होंगे। फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप से मैंने मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो। राम राम दोस्तों, 26 जनवरी 2022 पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था और दिल्ली जो कि हाई अलर्ट पर रहती है, 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो, हाई अलर्ट पर रहती है दिल्ली। उसमें दिन दहाड़े एक सिख बच्ची जो 20-21 साल की थी, उसको 6-7 लेडीज और 2-3 पुरुष उठा के लेके जाते हैं जबरदस्ती। दिन में रिक्शा में डालते हैं, लेके चले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद वो 3 पुरुष उसके साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं। उसके केसों को काटा जाता है, सिर को गंजा किया जाता है, मुंह काला किया जाता है और जूतों का हार पहना के उसको घुमाया जाता है वहां बीच बाजार में। उसके 40 मिनट बाद पुलिस आती है, कार्रवाई करती है पुलिस, तो 2 नाबालिगों को और 7 महिलाओं को गिरफ्तार करती है। अब ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात थी कि ये कहानी हुई कैसे, घटना घटी क्यों। ये इस घटना को सुन लो पहले तो, ताकि जितने युवा है ना, युवा खासतौर पे ध्यान देना इस चीज का, बच्चे भी और बच्चियां भी। वो लड़की शादीशुदा थी जिसके साथ ये सब हुआ। 3 साल की बच्ची भी है उसकी एक, जिसको उठा के लेके आए हैं, जिसका मुंह काला किया गया था और केस काटे गए थे। उसकी एक बहन है छोटी, एक बाप है, वो अपाहिज है। उससे जिस कॉलोनी में वो रहती थी अपने पति के साथ, उसी कॉलोनी में कोई लड़का था एक तरफा जो उससे प्यार करता था। लड़की ने मना कर दिया, लेकिन वो बार बार फोर्स करता रहा। तो लड़के के परिवार रिश्तेदारों ने मिलकर उस लड़के को समझा दिया कि भाई ऐसा मत कर, ये शादीशुदा है, अपनी जिंदगी देख ले। उस लड़के ने सुसाइड कर लिया उस लड़की का नाम लिख के। तो फिर लड़के के घर वालों ने उस लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। वो लड़के के घर वाले थे जो उसको उठा के लेके गए थे और उसके साथ ऐसी भयानक हालात पैदा कर दिए। उसके साथ उसको बार बार तंग करना शुरू कर दिया। 2-3 बार थाने में FIR दर्ज भी करवाई उसके घर वाले ने भी, उस लड़की ने भी, कि ऐसे ऐसे हमारे को नाजायज तंग किया जा रहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब यहां पर सबसे बड़ी नाकामी देखना किसकी आती है, पुलिस की। क्यों आती है वो भी सोचने वाली बात है। वैसे तो पुलिस बहुत सख्त हो जाती है, कोई गरीब फंस जाए, कुछ फंस जाए तो इनको, लेकिन यहां पर देखो कितनी मुस्तैद है दिल्ली पुलिस। खासकर ध्यान देना इस चीज को। सब कुछ करने के बाद भी जब वो नहीं माने, लड़के के परिवार वाले उसको उठा ले गए, उसके साथ ये किया। लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। अब केस किस तरफ बनेगा? 2 नाबालिगों को उठाया है, 7 महिलाओं को उठाया, पूछताछ चलती रहेगी। अगर मामला ज्यादा तूल पकड़ गया तो हो सकता है कोई कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए, नहीं तो केस जाएगा ठंडे बस्ते में। अब इसमें जो दिल्ली के CM साहब हैं, केजरीवाल साहब, वो अपने पंजाब में वोट मांगने में व्यस्त हैं, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में तो यही सब चलता है, तो इस तरफ ध्यान कौन देगा? अगर चुनाव नहीं होते तो हो सकता है भाई वो कैंडल मार्च और पता नहीं क्या क्या करते, जो अमूमन करती है। जनता का तो काम ही है कैंडल उठाई और एक मार्च निकालना है, और ज्यादा हमारे को करना भी क्या है? यही है ना जनता का काम। यहाँ पर जनता का सबसे बड़ा काम है। दिन दौड़े उसको उठाया गया, वहां पर हाई अलर्ट पे दिल्ली थी, पुलिस वाले भी खड़े थे, PCR भी घूम रही थी, तो उनको रोका क्यों नहीं गया, पकड़ा क्यों नहीं गया पुलिस? अब केजरीवाल के पास अगर जवाब मांगेगा कोई, तो उसके पास है कि पुलिस मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, सेंट्रल पुलिस है। अगर जवाब मांगो गृह मंत्री से तो कोई जवाब मांगता ही नहीं है। वो तो अपना थूक लगा और पर्चे बांटने में मस्त है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आराम से अपने पर्चे बांट रहा है, गली गली जाके। मिलना इनको कहीं पर कुछ नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो किसानों पे 1 करोड़ का जुर्माना लगा रहा था पराली जलाने पर। अभी पंजाब में किसानों का बहुत बड़ा हितैषी बन के गया है, 3 कानूनों का समर्थन भी कर रहा था, और लेकिन वहां पर किसानों को बहुत बड़ा हितैषी भी बनने जा रहा है अभी ये पंजाब के अंदर। उस सिख बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? गुरुओं ने अपनी एक सेना तैयार की थी, याद है, नियंग सेना। या तो जो लेडीज जो 3 जेंट्स उठा के लेके गए थे ना उस बच्ची को, उन उठाने वालों को नियंगों को सौंप दो। अगर आप कार्रवाई इंक्वायरी में इतना समय लगाते हो तो नियंग हाथों हाथ फैसला कर देते हैं। देख लिया होगा ना सिंगू बॉर्डर पर जैसे किया था, आए थे टेंट उखाड़ने के लिए। वो गुरु की सेना है, वो हाथों हाथ फैसला कर देगी। ये बात क्यों बोली है, इस बात के पीछे भी रीजन सुनो।
अब वहां पर ना तो पंजाब के अंदर बीजेपी पार्टी का तो कोई महत्व ही नहीं बचा है। बीजेपी को तो कोई वोट देगा नहीं, कोई भी वोट नहीं देगा बीजेपी को। हो उसका इक्का दुक्का आ जाए। ये आम आदमी पार्टी वाला जो गया हुआ है, ये घटना इसको लेके बैठेगी, ऐसे नहीं कि नहीं लेके बैठेगी। इस घटना का बहुत ज्यादा असर जाएगा। जो लोकल पार्टियां जिनको दबाया गया था, जैसे अकाली दल है पंजाब के अंदर, अपनी लोकल पार्टियों को देखो। नहीं तो जो अभी हाल फिलहाल में, ये नहीं कहते हैं पहले अच्छा किया नहीं किया, लेकिन हाल फिलहाल में जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे चन्नी, उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त तरीके से जवाब दिया था बीजेपी के आईटी सेल को, गोदी मीडिया को। बड़े जबरदस्त ढंग से इलाज किया था उन्होंने। उनकी तरफ देखो। अपनी जितने भी लोकल वो होते हैं ना, उन पर ध्यान दो। इन बड़ी पार्टियों से ध्यान हटा जाओ, नहीं तो बड़ी पार्टियों के चक्कर में आप लोकल पार्टियों पर बर्बाद कर देते हो। जब तक लोकल क्षेत्रीय दल जो होते हैं हमारे, वो जब तक ऊपर नहीं आएंगे ना, तब तक हम अपने स्टेट का विकास कर ही नहीं सकते। इस चीज को आप लिख लेना। जब तक आप बड़े दलों के भरोसे पर रहोगे। और बच्चा इस बच्ची की, उसका भूल मत जाना, वो बच्ची सिखों की थी और सिख इंसाफ किए बगैर छोड़ते नहीं है। ये ध्यान देना। जिस जो भी उस परिवार ने किया ना, वो याद रखना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इंसाफ सिख ही करेंगे। ये ध्यान में रख लेना अपने में। किसी का उधार नहीं रखते सिख, क्योंकि उस गुरु की सेना है वो। जिन गुरुओं के पास देश में कहीं भी किसी की बच्ची पर अत्याचार होता था ना, तो उन गुरुओं के पास जाते थे कि हमारी बच्चियों की रक्षा करो, और वो गुरु रक्षा करते थे उन बच्चियों की। तो क्या अपनी बच्चियों को छोड़ देंगे ऐसे ही? बच्चियों पर अत्याचार करने वालों को उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये सोचना है प्रशासन को कि कार्रवाई सही ढंग से करता है या फिर कार्रवाई के लिए गुरु की सेना को आना पड़ेगा, ये सोचना है। और हाँ, एक हमारे देश के अंदर एक परंपरा और है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का। अब इस नैतिकता के आधार पर इसको देखते हुए इस्तीफा केजरीवाल से मांगा जाएगा या गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जाएगा? किसी एक को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। यह आप सबको सोचना है और कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों कि इस्तीफा किसका लिया जाए। दोनों का लिया जाए और दोनों को उसके साथ उस परिवार को भी ना एक बार न्याय सेना के सामने खड़ा किया जाए। इंसाफ बड़ा अच्छा करते हैं वो लोग। अगर उनसे गलती भी हो जाती है ना, वो अपनी माफी मांग लेते हैं। गलत कर देते हैं, उसकी सजा भी भुगतते हैं। वो सजा लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये न्याय सेना की खासियत है। लेकिन एक बार उनके हाथों में सौंपो इस इंसाफ को। मेरी अपनी पर्सनल राय है भाई, कोई अगर अपने ऊपर लेकर जाता है, इनको एक बार न्याय सेना को सौंपना चाहिए कि आप एक बार इस परिवार का इनका इंसाफ करके दिखाओ। मैं ये कहता हूं वो ऐसा इंसाफ करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और आगे से कोई बच्चियों की तरफ देखते समय ना रूह कांप जाएगी उसकी। एक बार सौंप के देखो इनको। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हो। यह मेरी अपनी खुद की राय थी। यह केस न्याय सेना को देना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, ये नहीं सिर्फ इस बच्ची के साथ, किसी भी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है ना, उस केस को गुरुओं की सेना को सौंपना चाहिए। मेरे को दिल से पसंद आता है उनका जो फैसला होता है ना, वो दिल से पसंद आता है। उनको सौंपा जाए, वो फैसला करके दिखाएंगे कि फैसला कैसे होता है। कोर्ट कचहरी में पता नहीं 5-5, 10-10 साल तक केस चलता रहता है। वो जो केस जिसके ऊपर चल रहा है वो मर जाता है, केस चलता रहता है। अगर आपको तुरंत फैसला चाहिए तो वहां पे मिलता है ऐसे केसों का। जब तक इन केसों का फैसला उनसे नहीं करवाया जाएगा ना, तब तक ये जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं ना, ये चलते रहेंगे। और हर एक बच्ची के बाप को ये सोचना चाहिए कि बच्ची एक आपके घर में भी है। उसके साथ अगर ऐसा हो तो क्या हो। अगर बे औलादों को आप देश की सत्ता सौंप दोगे ना, तो ये सब आपको दिन देखने पड़ेंगे। उनको औलाद होती, उनके औलाद के साथ ऐसे होता तो उनको पता लगता कि औलाद का दर्द क्या होता है। औलाद के दर्द का पता लग जाता उनको। उनका कोई औलाद है ही नहीं तो उनको क्या पता दर्द का पता उसको जिसकी औलाद है। बे औलादों को अगर आप सत्ता सौंप दोगे ना, तो यही हाल होगा फिर पूरे देश का। सभी साथियों से एक निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप क्या चाह रहे हो। उनका फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए या 5, 10, 20 साल में जब फैसला आता तब होना चाहिए। इस बारे में अपनी राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। राम राम मेरे सभी साथियों को। एडा वड्डा जुल्म, एडी वड्डी ज्यादती, लड़की जिन्नू सिख लड़की नू फड़दे है, इंज करके बेचारी हथ बन के बैठी है। इंज करके मैनू कुछ ना कहो। हाय 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 हाय। कोई बंदा थालियां वजाउण दिया वै, मूँह काला करन दिया, कोई सीटियां मारन दिया वै, कोई उत्तों हथ मारन दिया वै, कोई वाल फड़न दिया वै, कोई बेहुरमती बेदबी करन दे है। लड़की एक
एडी साडे मुसलमानीयत की नज़र विच अल्लाह ताला वाहिगुरू ने औरत नूं एडी ज़्यादा इज्जत बख्शी है कि कोई बंदा गैर मर्द नूं हथ भी ला देवे तो उहदी शान दे विच फ़र्क पै जांदा वै। ते जिथे एडे ज़्यादा लोग इन्ने ज़्यादा मतलब कि पता नहीं की करन दे सीगे यार, मैं दस नहीं सकदा, मैं सुन नहीं सकदा। मैं अगे सुनन दिया सीगा ते मेरियां मैं सुन नहीं सकदा, मेरियां अखां दे विचों पानी आ गया। एडा वड्डा जुल्म। ते बाकी ऐस हिंदू नूं मैं सलाम करांगा, मुसलमान दा हिंदू नूं सलाम है जिन्हें सच्ची गल कीती है, जिन्हें सच दा साथ दिता है, जिन्हें हक दा साथ दिता। बिल्कुल 100% गल्लां बिल्कुल सच्चियां वा। होएगा की तुसीं मैनूं दसो की होएगा? अदालतां दे विच केस लगेगा, गरीब बाप है वो वकील करेगा, वकील करन जोगे उहदे कोल पैसे कोई नहीं, वो वकील करेगा साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल अदालतां दे विच केस रहेगा। पूरी दुनिया नूं पता कातल कौन है, मकतूल कौन है। जे नहीं पता तो इस सिस्टम नूं नहीं पता। पूरी दुनिया नूं पता वै जुल्म किन्ने कीता वै ते जुल्म किहदे नाल होया वै, वो कौन है, जुल्म करने वाला कौन है, पूरी दुनिया नूं पता वै। लेकिन अदालतां नूं मौजूदा सिस्टम नूं चाहिदा ये सीगा कि उहनूं सवेर नूं चौंक दे विच टंग दे, पर नहीं ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ काम इक्को ही कर सकता, वो है निहंग सिंह। हिंदू लड़के ने आर्मी ने बिल्कुल ठीक किया वै, ये काम निहंग सिंह ही कर सकते हैं, इस तो इलावा होर कोई काम नहीं कर सकता। जेड़े निहंग सिंह हरी सिंह नलवा लड़कियां नूं लै के जांदे सी, हरी सिंह नलवा ने लड़कियां दी इज्जत नूं बचाया। होर भी किन्ने सारे सिख है जिन्हां ने दूसरे धर्मां दियां लड़कियां नूं बचाया। आए हाय हाय, फिर इत्थे फिर गल याद आ गई नहीं बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाला। इत्थे अज लोग बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले नूं याद क्यों ना करन, उन्हां नूं याद करन दे। अज बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले दा सिस्टम हुंदा, उन्हां दा निज़ाम हुंदा कि इस तरह कोई बंदा कर सकदा सी? नहीं। अपने दिल ते हत्थ रख के सच्ची गल मैनूं दसो, इहो ही सिस्टम जिहड़ा बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले ने टोटे हिंदू लड़की दे नाल बलात्कार होया सी ते बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाले ने टोटे करके उहदे घर पहुंचाता सीगा। इहो ही सिस्टम, इहो ही निज़ाम तुहाडे गली मुहल्लियां दे बाहर होवे। अपने दिल ते हत्थ रख के सच्ची गल दसो, कोई बंदा जुर्म करना ते बड़ी दूर दी गल है, बलात्कार करना ते बड़ी दूर दी गल है, बेदबी करना किसी दे नाल, कोई बेहुरमती करना ते बड़ी दूर दी गल है। कोई बंदा किसे उल्टी भैड़ी नज़र दे नाल कोई बंदा देखेगा भी नहीं। बाकी ऐस हिंदू ने बिल्कुल सच्चियां गल्लां कीतियां, हकीकत भी यही है। इनू मैं सलाम पेश करना वै, बस जो मैं अपनी मुसलमानी की नज़र में जो मैं समझना सी वो मैं तुहानूं दस दित्ता। बाकी तुहाडा ही ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुस कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। इस आई दी वीडियो मिलांगे तुहानूं अगली वीडियो वास्ते। इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह हाफिज़।